फिर भी एक टीचर हैं और फिर भी आप लोग आ जाते हैं, आखिर क्यों? और ये सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है क्या? होती थी, टीवी से होती थी, फिर अच्छा, टीवी भी चोरी हो गई। हाँ। दोस्तों आप हाय कर दीजिए हाथ उठाकर। चलिए ठीक है, हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों हम ऐसे बिहार के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं जहां पर जो भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं 9 और 10, यानी यहाँ पर एकमात्र टीचर हैं सरकारी, और ये स्कूल जो है से चल रहा है। कैसे चल रहा है आज हम पूछते हैं। यहाँ पर 9 क्लास के यहाँ स्टूडेंट है, हम 9 क्लास के क्लास में चलते हैं और चलिए हम आपको ले चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 क्लास के यहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ ही यहाँ पर आपको नज़र आएगी, और यह 2020 में इसको आर मिडिल स्कूल से और इसको हाई स्कूल बनाया गया है 2020 में कोरोना समय में। और यहाँ अभी एकमात्र टीचर हैं जो और यहाँ पर बच्चों लोग को पढ़ाते हैं। अब सोचिए कि हाई स्कूल एक टीचर से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे हम बात करते हैं कि कैसे इसको आप चला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गए हैं सर, आ गए हैं विकल जी। तो कैसे ये हाई स्कूल चल रहा है, इसको बताइए। और हाई स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य है जो हमारे पास बच्चे हैं अभी 9th में 174 है, और 10th में अभी परीक्षा दिए हैं 144 थे, और मात्र एक शिक्षक हमारे यहाँ प्रतिनियुक्त किए गए, वो उच्च विद्यालय चंदा से अमित कुमार जी। अब 8वां तक हमारा जो पहले स्कूल था उसमें भी शिक्षक कम है। प्राइवेट व्यक्तियों को बुला करके जो इनको कुछ शिक्षा मिल जाए। और यहाँ एक टीवी चलती थी, वो भी चोरी हुआ और उसकी प्राथमिकी भी दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई उसका सुराग पता नहीं चला। इन बच्चों के साथ मुख्य रूप से ये है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो हम चाह करके भी इनको हम नहीं दे पा रहे हैं जो इनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि शिक्षक नहीं है। कोई विषय के शिक्षक नहीं है, मात्र एक हैं सोशल साइंस के हैं, और हमारे यहाँ जब 8वां तक ही पढ़ाने के लिए नहीं है तो इसमें हम किसी तरह चलवा रहे हैं। और फिर भी बच्चे लोग यहाँ पर जितने सारे लड़कियाँ हैं भरी हुई है, जितना भी कम पढ़ाते हैं लेकिन अगल बगल से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ इतनी जो है भीड़ होती है, और नामांकन बंद कर दिया जाता है, कोई जगह नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि केवल 9th में 174 हैं, और 2 कमरे हैं, 36 बेंच हैं, इसी में 174 हैं। तो अंदाज़ा किया जा सकता है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कभी हमने सुना था कि एक प्राइवेट स्कूल में या एक प्राइवेट स्कूल में 40 स्टूडेंट ही एक क्लास में होते हैं, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 174 हैं सर। 174 स्टूडेंट 9 क्लास के यहाँ पर हैं, जो 2020 में इस हाई स्कूल के स्टार्ट किया गया, और यहाँ 174 स्टूडेंट हैं, और वो भी एक टीचर आते हैं और पढ़ाते हैं। फिर भी यहाँ के जितने सारे लड़कियाँ हैं, इन लोग प्राइवेट में ना जाकर इसी सरकारी स्कूल में आते हैं। चाहे एक भी टीचर रहते हैं फिर भी सारा सब्जेक्ट के पढ़ाई हो जाता है। तो चलिए हम इन लोग से आज बात करते हैं कि आखिर पढ़ाई ये कैसे होता है, आज इन लोगों से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक शिक्षक हैं, तो आपका पढ़ाई सारा सब्जेक्ट का कैसे हो पाता है, आप बताइए। बोलिए। एक सब जैसे एक टीचर है, नर्वस मत होइए, एक शिक्षक हैं, और फिर भी आप लोग यहाँ 174 लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं, ये तो बहुत समझिए कि सौभाग्य की बात है। मगर फिर भी एक टीचर हैं और फिर भी आप लोग आ जाते हैं, आखिर क्यों? पहले इस स्कूल में टीवी था जिसकी वजह से हम पढ़ते थे। अच्छा, अब टीवी लगा हुआ था जी, अच्छा, उसी से हम लोग पढ़ते थे, देखते थे और समझते थे। अब एक टीचर है, वो कुछ समझाते हैं और कुछ खुद से भी मेहनत करके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। अच्छा, आज आपका टेस्ट है जी। किस सब्जेक्ट का है? साइंस। साइंस। तो साइंस में आपको कौन से टीचर पढ़ाते थे? एक ही टीचर हैं, फिर भी आप कैसे पढ़ लिए? वो हम लोग कुछ कोचिंग ट्यूशन से मेहनत करके टेस्ट दे देंगे। फिर भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आते हैं टेस्ट देने के लिए,
तो क्या है आपका जो आज सब्जेक्ट है, तो क्या उसमें आप पूरा फूल के फूल लिख देंगे? यस सर, हम लोग लिख देंगे क्यों, कैसे लिखेंगे? क्योंकि हम लोग ट्यूशन कोचिंग में पढ़ाई किए हैं, इसके वजह से लिख देंगे। और ये सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है क्या? होती थी, टीवी से होती थी, फिर अच्छा, टीवी भी चोरी हो गई। हाँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन लोग को पढ़ाया जाता था। बैठ जाइए आप। इन लोग को प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता था और वो प्रोजेक्ट जो है चोरी हो गया। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने कंप्लेन किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ना भी चाहती है, फिर भी अगल बगल के लोग, आसपास के लोग कुछ मेहनत नहीं करते हैं, यानी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छी बताइए, आप अभी किस क्लास में अभी पढ़ रही? तो 9th क्लास है ना। तो आज आपका साइंस है, तो आपने कैसे पढ़ाई कर लिया? क्योंकि कोचिंग में भी पढ़ते थे और ट्यूशन में भी पढ़ते थे। अगर मान लेते हैं कि अगर आप स्कूल नहीं आइएगा, अगर स्कूल में नहीं भी पढ़ाई हो रही हो, तो आप ट्यूशन के द्वारा या कोचिंग के द्वारा कर लेते हैं। अगर कोचिंग बंद हो जाए और ट्यूशन भी आपका बंद हो जाए, तो आपका पढ़ाई कैसे होगा स्कूल के द्वारा? किसी टीचर को हेल्प लेंगे ना? हाँ। प्रधानाध्यापक जी को बोलेंगे ना? हाँ। बोलेंगे ना? हाँ। तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर एक ही टीचर है। इन लोग चाहती है कि हम लोग पढ़ें, मगर यहाँ क्या है कि एक ही टीचर है और एक टीचर से फिर भी सारे लड़कियाँ यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। 174 लोग प्रेजेंट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सारे लड़कियाँ लोग आई है और सारे लोग ड्रेस में आए हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि 9th क्लास के स्टूडेंट होते हुए भी सारे लोग ड्रेस में आए हुए हैं और एक ही टीचर। आपसे हम पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? सादिया परवीन। अच्छा, ये बताइए आप क्या सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है उसके ऊपर? हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वो हमारे स्कूल में शिक्षक को भेजे। आप पूरा एड्रेस बताइए। माय नेम इज सादिया परवीन, माय विलेज कारा, अपग्रेड हाई स्कूल कारा। दोस्तों माइक पर आने से इन लोग थोड़ा सा नर्वस हो जा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रही है। सिट डाउन, बैठ जाइए आप। और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से इंग्लिश में भी और टॉकिंग की, यानी इंग्लिश में अपना परिचय देने के लिए और इन लोग तैयार हुए हैं और दे भी रहे हैं अभी। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई हो रहा है। एक ही टीचर से एक प्रोजेक्ट था, वो भी चोरी हो गया। और देख सकते हैं अभी देखिए नया बिल्डिंग बना है, 2 ही नया बिल्डिंग बना है, जिसमें आपको 2, 4, 2, 6 पंखे लगाए गए हैं। चारों तरफ से दिखा दीजिए, 6 पंखे देखिए लगाए गए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इसी रूम में था क्या? है प्रोजेक्ट इसी रूम में था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक LED टीवी लगा हुआ था, जो देख लीजिए ये भी चोरी हो गया। 9 क्लास में सेक्शन A और B बनाया गया है, जिसमें आपको 174 स्टूडेंट है, जिसमें आधा उधर लड़कियां थी और इधर आधा लड़के हैं। लोग कहता है कि कौन कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मगर औरंगाबाद जिला के धरती कारा में एक ऐसा हाई स्कूल है जहां पर एक टीचर होते हुए भी 174 स्टूडेंट है। तो आप बताइए कि आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाई होती है? जी। झूठ नहीं बोलिएगा, जो सही होगा वही चीज़ बताइएगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होते यहाँ। तो एक टीचर है, तो कैसे आप लोगों को कर लेते हैं? मतलब क्या कर लेते हैं? मैंने पढ़ाने के लिए यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, मतलब जब एग्ज़ाम होता है तब आते हैं यहाँ। और अभी जल्दी पिछले कुछ टीचर आए हुए थे कॉलेज से, उसी में पढ़ाई हुआ हम लोग का, अच्छा से पढ़ाई हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ टीचर आए तो अच्छा से पढ़ाई हुआ। जी। आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे लिए भी शिक्षक भेजे? जी, हम सभी, जोर से बोलिएगा। हम सभी, कोई दिक्कत नहीं। हम सभी स्टूडेंट सरकार से यही आप बढ़िए। अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग के लिए जो टीचर बहाली हुए नया, जल्द से जल्द करने की कृपया कष्ट करें। जी सर। दोस्तों देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ जो है नर्वस हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इन लोग को कहना है कि यहाँ पर जितने, यानी यहाँ पर अभी एक टीचर है, तो जो आपसे आग्रह यही है, नहीं सरकार से आग्रह है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनसे आग्रह है कि यहाँ पर भी शिक्षक भेजा जाए ताकि हम लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं
और सारे बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं और अधिकतर बच्चे यहाँ ड्रेस में ही आते हैं और कुछ बच्चे जो हैं से अभी ड्रेस में नहीं आए हैं। मगर यहाँ का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के शिक्षक और स्टूडेंट और प्रिंसिपल जो भी यहाँ सारे लोग हैं, सारे लोग आते हैं ड्रेस में। तो दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो था। जय हिंद, जय भारत। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।